यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जानिब रूसी अफवाज की पेशकदमी जारी, एंटोनो एयरपोर्ट पर भी कब्जा। यूक्रेन की रूस को बातचीत की पेशकश। रूस ने कहा अगर यूक्रेनी फौज हथियार डाल दे तो मुज़ाकरात मुमकिन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का खिताब यूक्रेन पर शहरियों पर हमले का लगाया इल्जाम। कहा यूक्रेन पर कब्जा करने का नहीं है कोई इरादा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर दिफा की जायदादें जब्त करने का फैसला। यूरोपीय यूनियन ने जायदादें जब्त करने पर जाहिर की रजामंदी। रूस यूक्रेन जंग पर नेटो की मीटिंग लगातार जारी। आलमी बिरादरी ने यूक्रेन को लड़ने के लिए तनहा छोड़ दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ने किया शिकवा। रूस की यूक्रेन पर दूसरे रोज भी बमबारी जारी। रूसी फौज ने कीव का किया मुहासरा। यूक्रेन की फौज कर रही है मुजाहिमा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ने रूस पर लगाई गई पाबंदियों को बताया नाकाफी। मगरबी रहनुमाओं से रूस के खिलाफ मजीद इक़दाम उठाने का किया है फैसला। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों को लाने का अमल तेज। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानियों को वतन वापसी की तैयारी। यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानी अफसर शहरियों को सरहद पर ला रहे हैं। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा की मुल्क वापसी का मुतालबा। केटीआर ने मरकज से की अपील। खुसूसी तैयारी के अखराजात तेलंगाना हुकूमत अदा करेगी। केटीआर का बयान। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा के सरपरस्त परेशान बच्चों की बाहिफाजत मुल्क वापसी के लिए रियासती और मरकजी हुकूमत से अपील। यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा की बाहिफाजत वापसी के लिए केटीआर ने मरकज से किया मुतालबा। केटीआर ने अपने ट्वीट के जरिए मरकजी वजीर खारजा जयशंकर को वाकिफ करवाया। इन्होंने तेलंगाना के तलबा के मुल्क वापसी के लिए खुसूसी तैयारी का इंतजाम करने का मरकज से मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वजीर खारजा जयशंकर से की फोन पर बातचीत। यूक्रेन में फंसे आंध्र प्रदेश के तलबा की बाहिफाजत मुल्क वापसी का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर के रायदुर्ग इलाके के 3 तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरपरस्तों ने इनके बच्चों की बाहिफाजत मुल्क वापसी के लिए मदद करने की रियासती और मरकजी हुकूमत से अपील की। यूक्रेन में फंसे एक तालिब इल्म ने बताया कि पिछले 2 दिनों से वो बहुत परेशान है। इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। एटीएम्स में रकम मौजूद नहीं है। तो नांदेड़ के 20 स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं। नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस में किया गया इंफॉर्मेशन सेंटर कायम। यूक्रेन में फंसे अफराद के रिश्तेदारों से राब्ते में रहने की अपील। डीडीएमए की मीटिंग में लिया गया फैसला। 28 फरवरी से दिल्ली में तमाम पाबंदियां खत्म। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिफेंस कॉल टू एक्शन वेबिनार से किया खिताब। कहा हिंदुस्तान गुज़िश्ता चंद सालों से अपने दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी पर दे रहा है जोर। हमारे फौजियों का एतमाद नई बुलंदियों पर। दिल्ली में जल्द खुल सकता है तबलीगी जमात का मरकज। दिल्ली हाई कोर्ट में हुई समाअत। शब बरात और रमजान के पेश नज़र मरकज को खोलने की मांगी गई है इजाजत। इलाहाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के असेंबली हल्के से रोड शो की शुरुआत की। योगी के रोड शो में बीजेपी के हजारों कारकुनान ने की शिरकत। योगी की इसरामीर में इंतखाबी रैलियों में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आवाम से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील। कौशाम्बी में अमित शाह की इंतखाबी रैली। योगी हुकूमत ने तरक्याती काम किया। अमित शाह ने कहा समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। अयोध्या में अखिलेश यादव का रोड शो में अवाम का हुजूम उमड़ा। अखिलेश ने बीजेपी पर बोला हमला। इलाहाबाद में प्रियंका गांधी ने किया रोड शो में कसीर तादाद में लोगों की शिरकत। प्रियंका गांधी ने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। राहुल और प्रियंका ने अमेठी के अवाम से बीजेपी के झांसे में न आने की अपील की। दोनों लीडरों ने अवाम से कांग्रेस के हक में वोट देने की अपील की। इलाहाबाद के देही इलाकों में बीएसपी की रैली। दलित वोटरों पर बीएसपी ने तवज्जो की मरकूज। रियासती हुकूमत पर दलितों के मसाइल को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम।
यूपी की सियासत में आज़ाद उम्मीदवार का रोल हुआ कम। पहले आज़ाद उम्मीदवार अहम रोल अदा करते थे, अब आज़ाद उम्मीदवारों पर लोग कम भरोसा कर रहे हैं। औरंगाबाद में महाविकास आघाड़ी का एक रोजा धरना। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना लीडरों ने किया जबरदस्त एहतजाज। काबीना वजीर नवाब मलिक को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए, एनसीपी ने किया मुतालबा। औरंगाबाद के चंपा चौक में नशेड़ियों का ऑटो रिक्शे पर हमला। तलवार से ऑटो रिक्शे के शीशे फोड़ दिए। इलाके में कशीदगी, पुलिस फौरी इलाके में पहुंची। हमलावर फरार, हालात काबू में। गाजियाबाद के थाना विजयनगर के बहरामपुर में बाप और बेटी की लाश मुश्तबा हालत में फंदे से लटकी हुई मिली। इस मामले का इंकशाफ होने के बाद चारों तरफ सनसनी फैल गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोरोना इन्फेक्शन की जांच के लिए अलामती और गैर अलामती रैंडम टेस्टिंग का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 2 माह में पहली मरतबा मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन का एक भी मामला दर्ज न होने से महकमा सेहत ने ली राहत की सांस। राजधानी भोपाल के तारीखी शाहजहानी ईदगाह के खस्ता अली को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने तहरीक शुरू कर दी। जमीयत उलमा के अरकान ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और औकाफ आम्मा को मेमोरेंडम पेश करके तारीखी ईदगाह की गिरती दीवारों की मरम्मत करने और उसमें फैली हुई गंदगी को दूर करने का मुतालबा किया है। मरकजी हुकूमत की खुसूसी दिलचस्पी पर शुरू करदा हुनर हाट का हैदराबाद में हुआ आगाज। 27 फरवरी को मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी करेंगे इफ्तिताह। मुकामी कारीगरों की जानिब से तैयार करदा अशिया को फरोग देना है मकसद। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 311 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान एक मरीज की हुई मौत। 614 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। जिला विजयवाड़ा को मंगावेटी मोहन रंगा का नाम देने का मुतालबा। VMR सेवा समिति ने कलेक्टर को पेश की याददाश्त। 3 मार्च तक एतराजात और सिफारिशात कबूल करने की दी गई है डेडलाइन। कनूल की मशहूर दरगाह हजरत सैयद शाह चंगेज वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का हुआ आगाज। रुकन असम्बली हफीज खान ने दरगाह पर दी हाजिरी। रियासत और मुल्क में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। आंध्र प्रदेश में नया अजला की तंजीम 9 के मसवदे पर एतराजात कबूल किए जा रहे हैं। प्लानिंग कमीशन के सेक्रेटरी विजय कुमार ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 3 मार्च तक एतराजात कबूल किए जाएंगे। इसके बाद 10 मार्च तक तमाम दरख्वास्तों का जायजा लिया जाएगा। 10 मार्च को नए अजला का फाइनल एलामिया जारी किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने मुल्क भर में डिजिटल मेंबरशिप का किया आगाज। करनूल में भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से डिजिटल मेंबरशिप का आगाज। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कौमी सेक्रेटरी हुज़ैफा सैयद और म्यापन ने पार्टी दफ्तर में मीडिया से खिताब किया। इन्होंने कहा कि जब से मरकज में बीजेपी हुकूमत कायम हुई है, ख्वातीन पर मजालिम बढ़ गए हैं। नवाब मलिक को कराया गया अस्पताल में दाखिल। तबीयत खराब होने की वजह से मुंबई के JJ अस्पताल में कराया गया दाखिल। औरंगाबाद में महाविकास आघाड़ी का धरना। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के लीडरों ने किया जबरदस्त एहतजाज। काबीना वजीर नवाब मलिक की गैर मशरूत रिहाई का किया मुतालबा। अमरावती में कांग्रेस ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ किया एहतजाज। बगैर नोटिस के नवाब मलिक को बीजेपी के इशारों पर गिरफ्तार करने का इल्जाम लगाया। भिवंडी में कदीम तहारत खाने की टंकी में हुआ धमाका। 1 शख्स की मौत, 2 जख्मी। औरंगाबाद के चंपा चौक में नशेड़ियों का ऑटो रिक्शे पर हमला। तलवार से ऑटो रिक्शे के शीशे फोड़ दिए। इलाके में कशीदगी, पुलिस फौरी इलाके में पहुंची। हमलावर फरार, हालात काबू में। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब पर समाअत मुकम्मल। अदालत की 3 रुकनी बेंच ने फैसला रखा महफूज। यूसुफ मशाला ने अदालत से दरख्वास्त की कि हुकूमत के हुक्मनामे को मनसूख किया जाए। शिमोगा में हुए कत्ल और तशद्दुद के मामले की अदालती जांच होनी चाहिए। बेंगलुरु में मुस्लिम दानिश्वरों ने किया मुतालबा। बेंगलुरु में मौलाना आजाद भवन का रियासती वज़ीर आला विश्वराज बोबई ने किया इफ्तिताह। महकमा अक़लियती बहबूद के तहत तामीर की गई इमारत। ये इमारत मौलाना आजाद से है मंसूब, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है मौलाना आजाद का नाम। मौलाना आजाद भवन का इफ्तिताह और वज़ीर आला विश्वराज बोबई के रवैये पर कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने किया बरहमी का इजहार। बेंगलुरु में MLA ज़मीर अहमद खां और MLC नसीर अहमद ने कहा कि मौलाना आजाद भवन के इफ्तिताही काम को हुकूमत ने नजरअंदाज किया है। मेरठ में सिख तलबा की पगड़ी पर एतराज, मजहबी आज़ादी पर हमला। बेंगलुरु के कॉलेज में पेश आए वाक़े पर गुरुद्वारा सिख सभा मेरठ की नाराजगी का। हिजाब के बाद अब सिख समाज की मजहबी पहचान को बनाया जा रहा है निशाना। मजहबी इंतहा पसंदों को रोकने की हुकूमत से अपील।
कश्मीर में बर्फ के तोते में फंसकर जाँ बहक होने वाले कर्नाटक के फौजी जवान अल्ताफ अहमद के जज़्बे खाकी को सरकारी एजाज़ पेश किया गया। हवलदार अल्ताफ अहमद की 19 साल की उम्र में फौज में भर्ती हुई थी। इनके इंतकाल पर गहरे दुख और दर्द का इजहार किया जा रहा है।